हम अक्सर दूसरों की चीज़ें, दूसरों की बातें को बड़ा ओवरथिंक करते हैं और वो चीज़ें लेके चलते हैं कि अरे उसने ऐसा बोला, उसने ये बोला, ये चीज़ें बराबर नहीं हैं यार, इसको तो ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी, ये तरीका सही था और ये दुनिया में ये सब क्या चल रहा है, मतलब कैसे लोग हैं, क्या है। और हमें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, फिर हम उसके ऊपर बहुत सोचने लग जाते हैं। तो हम हमेशा आउटर वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा है, ये है, वो है। सो हाय गाइस, मेरा नाम रश्मि है और ये है मेरा चैनल। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि रैदर देन चेंजिंग इन आउटर वर्ल्ड यू शुड चेंज इन इनवर्ड्स। सो बजाय बाहर चेंज करने के, बाहर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या तुम्हारे सर्कल में तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो उसको ना बदल के तुम अपने अंदर की चीज़ें चेंज करो। हाउ यू विल डू दैट एंड क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि देखो, मैंने भी मेरी ज़िंदगी में हमेशा मतलब मुझे बहुत दिक्कतें हुई है लोगों को समझने में या उनके पर्सपेक्टिव को समझने में, या फिर मुझे पता नहीं मेरी कुछ कंडीशनिंग ऐसी थी कि, या फिर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, या फिर मेरी लाइफ की चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस वाली थी कि मुझे नहीं समझ में आता था कि लोग मतलब ऐसे क्यों सोच रहे हैं, मतलब एक तरीके से सीधा क्यों नहीं सोच रहे। ये हम सीधे लोगों का या फिर एकदम इनोसेंट लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा हर एक चीज़ सीधे से ही सोचते हैं, उनको टेढ़ी मेढ़ी नहीं सोचनी पड़ती। हाँ, अगर कोई सीधा भी नहीं या फिर है उनके पास इतना अच्छा खासा दिमाग, तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए भी उन्होंने भी कभी ऐसे सोचा रहेगा कि ऐसे क्यों नहीं सोचते करके लोग। और हम हमेशा मैं ये हो जाती थी कि कॉन्शियस हो जाती थी कि अरे ये ऐसे क्यों सोच रहा है, या फिर इसने मुझे ये चीज़ क्यों बोली, मुझे ये चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगी, या फिर इसको ये चीज़ करनी चाहिए बजाय इसके, बट इसने तो जो टिपिकल लोग करते हैं वैसे ही इसने वो सारी चीज़ करी। तो मेरे सर्कल में भी, मेरे एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही लोग थे जो पता नहीं दुनिया के हिसाब से चलते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि सब ऐसे ही क्यों चलना चाह रहे। किसी का भी अपना दिमाग क्यों नहीं है, किसी का भी एक आउटर दिमाग क्यों नहीं है कि वो अलग तरीके से भी अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। सो मुझे बहुत दिक्कत होती थी लोगों के नेचर को समझने में, और हमेशा दिक्कत ये रही है कि मैंने मेरे सर्कल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है कि लोग अपनी गलती तो छुपा लेंगे, पर दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, उनको बोलना, ये सारी चीज़ें। सो हमेशा हम लोग मतलब दूसरों के ऊपर उंगली उठाना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, रादर देन वो खुद की चीज़ें नहीं देखते कि उनका क्या है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इनको समझाऊँ कि अरे इस चीज़ में इनका प्रॉब्लम है और इनको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। मैं एक हमेशा से ऐसी लड़की थी कि जो मतलब चीज़ें समझ जाती थी। अगर मैंने कुछ गलती भी करी है ना, या फिर किसी के लिए कुछ गलत भी चीज़ मैंने रूडली बात करी या कुछ भी, तो मैं फटाक से रियलाइज़ करके उस चीज़ को सेटल कर देती थी सॉरी बोल के। बट लोग हमेशा ईगो में आ जाते हैं, चीज़ों को नहीं सेटल करते और पता नहीं अपने ईगो में बहुत रह जाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं ऐसा बोलती कि मेरे जैसे नॉर्मल सिंपल क्यों नहीं हो सकते लोग, इतना ईगो और एटीट्यूड क्यों है। तो जब स्पिरिचुअलिटी या फिर लाइफ में चीज़ें और थोड़ी आगे बढ़ गई, तो मुझे समझ में आया कि रश्मि, तुझे हर एक चीज़ को कंट्रोल या फिर हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखने से अच्छा है कि तू खुद के ऊपर ध्यान दे। और जैसी वो चीज़ मैंने जब वो बाहरी नज़रिए को चेंज करने का छोड़ के जब खुद के ऊपर चेंजेस करना स्टार्ट किया, तो चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई मेरे अंदर भी। तो बाहरी दुनिया को जब मैंने चेंज करना कम कर दिया, या फिर ये सोचने लगी कि अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, तो सारी चीज़ों से जब डिटैच होने लग गई और ये सोचने लग गई कि यार छोड़ो ये सब, नहीं बोल के मतलब है किसी को, कि किसी को समझा के खुद के ऊपर ध्यान दो। खुद के ऊपर जब ध्यान देने लग गई, तो अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई करके जब मैंने सीखना स्टार्ट किया और ख़ुद के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट किया, तो बाहर अपने आप चीज़ें चेंज होने लग गई। तो कोशिश ये मत करो कि भाई हम सबको ठीक करेंगे, सबकी गलतियाँ उनको बताएंगे और वो भी क्या करते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। रैदर देन
तुम खुद के अंदर चेंजेस लेकर आओ। तो खुद के अंदर जब चेंजेस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब तक जो कर रही थी, या फिर दूसरों को समझाना या दूसरों को सही चीज़ें सिखाना, दूसरों को उनकी गलतियाँ बताना, या फिर ये चीज़ें वो लोग बराबर नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पास जाके एक्सप्लेन करना चीज़ों को, सो वो चीज़ें बंद करने के बाद जब मैंने खुद के अंदर खुद की ज़िंदगी में चेंजेस करना स्टार्ट किया, इनवर्ड्स लाइक, अभी इनवर्ड का मतलब क्या है, मतलब खुद के अंदर मतलब कहाँ, खुद के अंदर मतलब इन योर सोल, इन योर इनर वर्ड, मतलब कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल चीज़ें, या फिर खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको सही करना। जैसे अगर मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ तो ओवर थिंक को कम करना, या फिर ज़्यादा अगर नेगेटिव हो रही हूँ तो उसको पॉजिटिव कैसे करना, तो पैसिमेटिक से ऑप्टिमिस्टिक कैसे बनना। ये सारी चीज़ें, और ओवर थिंक करना, या फिर गुस्सा करती हूँ तो गुस्से को कैसे मुझे कंट्रोल करना है। वैसे इतना आसान नहीं है कि हर एक लाइफ में आप जल्दी से अपना, अगर किसी गुस्से वाला है तो उसको कम कर दें, बट थोड़ा बहुत चीज़ें सेटल करना एंड अपने में रहना, बुक्स रीड करना। तो ये सारी चीज़ें जब अंदर चेंजेस हुई, मेडिटेशन करना जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है खुद को जानने का, खुद की सोल को जानने का और इनवर्ड्स सोचने का इनवर्ड्स सोचने का। ये चीज़ें सही है। तो ये चीज़ें जब करने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। आपके अंदर तो चेंज होता है, आपके बाहर भी चीज़ें चेंज होती है। तो रैदर देन चेंजिंग आउटर वर्ल्ड या फिर बाहरी दुनिया को चेंज करने से पहले तुमको खुद के अंदर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती है। खुद के अंदर झांकने की बहुत ज़रूरत है, देखने की बहुत ज़रूरत है, और उन चीज़ों को फिर बाद में उनसे सीख के बाहर अप्लाई कीजिए, और बाहर चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर चेंज हो जाती है। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर पहले मेरे बैड फ्रेंड्स थे या बैड फ्रेंड्स सर्कल था, तो जब मैंने खुद के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे बाहर मुझे अच्छे दोस्त भी मिलने लग गए, अच्छे गुड सर्कल भी क्रिएट होने लग गया। तो ऐसे ही होता है कि जब आप खुद से सीखते हो अपनी चीज़ें, अब कोई बोलेगा कि यार ये की तो ज़िंदगी है, और ये मतलब हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं तो हमको दिल खोल के जीना चाहिए। तो ऐसा पता नहीं आपने कितने जन्म बोला रहेगा और ऐसे ही करके वेस्ट कर दिया रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, और रैदर देन आप बाहर की दुनिया को बताने से अच्छा, उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट करने से अच्छा तुम अपने अंदर पहले चेंजेस कर लो, अपने अंदर देख लो कि क्या चीज़ें है। बिकॉज़ वो रिफ्लेक्शन होता है ना, अगर यहाँ पे वो चीज़ है तो वही चीज़ आपको रिफ़्लेक्ट होएगी, वही चीज़ें आपको मिलेंगी। सो अपने अंदर वो चीज़ें चेंज करके देखो एंड फिर बताना कि आपकी लाइफ चेंज हुई या नहीं हुई, या फिर आप जो एक्चुअली में चाहते थे वो चीज़ें हुई या नहीं हुई। आई थिंक यही बोलूँगी, और इस टॉपिक में अगर और भी मुझे कुछ चीज़ें समझेंगी तो मैं आगे जाके इसका दूसरा भी वीडियो बनाऊँगी। बट अब तक की अभी के लिए तो इतना ही चीज़ बोलूँगी, इतना ही जो मैंने सीखा है वो चीज़ें बताऊँगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।